25 जनवरी 2023 पावागढ़ के नज़दीक पंचमहल गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही श्री राम शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि वे 4 चीज़ें कौन सी है जिनमें से एक चीज़ को भी अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। साथ ही अगर आपको महादेव से अपना कोई कार्य करवाना हो, महादेव से अपना कोई काम बनवाना हो या फिर महादेव से अपना कोई कार्य बोलने जा रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ लेकर जाना चाहिए, इसकी जानकारी भी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। साथ ही कल है 26 जनवरी और पर्व है बसंत पंचमी का और नवरात्र की भी पंचमी है। इसमें आपको अपने बच्चे को बुद्धिमान बनाने के लिए, बच्चे की बुद्धि में वृद्धि के लिए आपको एक विशेष उपाय करना है जो हम आपको इस वीडियो के अंत में करके दिखाने वाले हैं। साथ ही कल नवरात्र की पंचमी भी है, 26 जनवरी को ही नवरात्र की पंचमी भी है। तो इस दिन एक विशेष उपाय किया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी दिन किया जाता है। यह विवाह शीघ्र विवाह के लिए उपाय किया जाता है। तो यह उपाय भी हम आपको वीडियो के अंत में करके दिखाएंगे कि यह उपाय आपको कैसे करना है। उससे पहले आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी है आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया मुक्ति और मोक्ष में एक अंतर होता है। मुक्ति से तात्पर्य यह है कि आप एक योनि से मुक्त होकर दूसरी योनि में जन्म ले लेते हैं, दूसरी योनि से मुक्त होकर तीसरी योनि में जन्म ले लेते हैं। इस प्रकार से यह क्रम चलता रहता है, इसे ही हम मुक्ति कहते हैं। और मोक्ष से तात्पर्य यह है कि आप इस जन्म मरण से मुक्त होकर भगवान की शरण में लीन हो जाते हैं। मोक्ष मिलने की कई तरीके होते हैं, उनमें से सबसे अच्छे तरीके हैं भगवान की भक्ति, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना, भूखे को खाना खिला देना। इस प्रकार से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने समझाया काफ़ी अच्छा उदाहरण से कि जूता तकलीफ़ देने लगता है तो आपको यह समझ लेना है कि वह आपके साइज़ का नहीं है। कपड़े अगर आपको तकलीफ़ देने लगे तो आपको यह समझ लेना है कि वह भी आपके साइज़ के नहीं है। और रिश्तेदार आपको तकलीफ़ देने लगे तो आपको यह समझ लेना है कि वह भी आपके साइज़ के नहीं है, अर्थात वह आपके लिए सही नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप रोज़ शिव मंदिर जा रहे हो या फिर कोई भी मंदिर जा रहे हो, रोज़ भगवान का गुणगान कर रहे हो, कथा पंडाल में जाकर भी कथा सुन रहे हो, फिर भी आपको कथा सुनते सुनते आपका नेटवर्क चला जाए, अर्थात आपका ध्यान भटक जाए, आपका मन न लगे, अर्थात आपका ध्यान भटक के कहीं और चला जाए, तो इस पर गुरुजी ने कहा तो इस प्रकार से आपको भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं, इस प्रकार से आपको भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जब हमारा मन, बुद्धि, चित्तवृत्ति गलत ओर चले जाए, गलत ओर जा रहे हों, तो हमें हमारे मन, बुद्धि और चित्तवृत्ति को भगवान की भक्ति की ओर ले जाकर छोड़ देना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण संभव है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। एक लड़के ने प्रश्न किया, यह लड़का परभणी से था। उसने यह कहा कि अगर हम महादेव को सिर्फ याद कर लेते हैं तो क्या इससे भी हमारा कल्याण हो सकता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल, महादेव को याद मात्र करने से भी आपका कल्याण हो सकता है। इसके बाद उसी लड़के ने एक और प्रश्न किया था, क्या केवल भगवान के दर्शन मात्र करने से हमारा कल्याण हो सकता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल, महादेव या कोई भी भगवान के दर्शन मात्र करने से आपका कल्याण हो सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने वे 4 चीज़ें बताई हैं जिनमें से एक चीज़ को भी अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। पहली चीज़ है स्मरण। आपको मन में जहाँ पर भी हो भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, इससे भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा है दृष्टि। आपको भगवान के दर्शन करना चाहिए, आपको भगवान के चरणारविंद के दर्शन करना चाहिए, इससे भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा है शब्द। आपके मुखाग्रबिंद में भगवान का नाम होना चाहिए। आप जब भी बोले तो आप अपने भगवान का नाम जरूर लें। भगवान का दिन में यदि आप एक बार भी नाम ले लेते हैं तो इससे भी भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है। चौथा है स्पर्श। शिवालय में जाकर या फिर कोई भी मंदिर में जाकर भगवान का स्पर्श मात्र करने से भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। इन 4 में से एक चीज़ को भी आप अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो गुरुजी ने बताया है यह निश्चित है देवाधिदेव महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज से पहले हमने यह प्रसंग कभी भी नहीं कहा जो हम आपको आज बता रहे हैं, मतलब यह बिल्कुल नई जानकारी है जो इस शिव महापुराण, जो श्री राम शिव महापुराण चल रही है पावागढ़ में, उसमें बता रहे हैं। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा होता है तो आप बैंक या विद्युत विभाग या फिर नगर पालिका में जा रहे हैं तो आप फाइल लेकर तो जाते ही हैं, पर उसके साथ उस विभाग का कोई ऐसा व्यक्ति लेकर जाते हैं जिसकी बात सब मानते हों, जिसकी बात कोई काट नहीं सकता हो। अर्थात इस पर गुरुजी ने कहा कि हमसे एक महिला ने प्रश्न किया था, बबीता जी हालोल से ही, उन्होंने मोबाइल के जरिए एक प्रश्न कोबरेश्वर धाम भेजा था कि हमें भगवान से कोई कार्य करवाना हो तो हमें किसे लेकर जाना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा हमने
सनातन धर्म में पहले भी बता के रखा है कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आपको साथ में श्रीफल लेकर जाना चाहिए। श्रीफल किसका प्रतीक होता है? श्रीफल स्वयं महादेव का प्रतीक होता है। महादेव की ही तरह श्रीफल की भी 3 आँखें होती हैं। महादेव की ही तरह श्रीफल की जटाएं होती हैं। और जैसे महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करने से हमें रोग मुक्ति प्राप्त होती है, उसी तरह श्रीफल का जल पीने से भी हमें रोग मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से कहा कौन कौन अपने घर के परिंदे से घर का पानी को लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता है। और इसके बाद गुरुजी ने कहा कि घर में कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं, और जब हम अपने घर का पानी लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे महादेव को हम अपनी व्यथा बता देते हैं। अर्थात घर का जल जब हम शिवलिंग पर, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो घर में जितनी भी परेशानियां हैं वह महादेव तक पहुंच जाती हैं, महादेव उससे अवगत हो जाते हैं। अर्थात जल चढ़ाने के बाद आपको महादेव से कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, पर महादेव आपकी घर की सभी परेशानियों से, दुख से, तकलीफ से अवगत होकर उनका निवारण करना, आपको उसका रास्ता दिखाना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप कोई शहर में जा रहे हैं और आपको 2 जगह में से एक जगह रुकने का मौका मिल रहा है, एक ऐसा इंसान है जो घर का, शहर का सबसे अमीर इंसान है और उसके पास घर में सभी सुख सुविधाएं हैं, और दूसरा वह है जो भगवान का भजन करने वाला है, भगवान का मंत्र जाप करने वाला है, भगवान की कथा करने वाला है, जिसके घर पे आपको कम सुविधाएं मिलने वाली हैं या फिर सुविधाएं नहीं मिलने वाली हैं। तो आपको इन दोनों में से भगवान का भजन करने वाले के यहाँ ही रुकना चाहिए। यही आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि वह व्यक्ति जब भी भगवान का भजन करेगा, मंत्र जाप करेगा, तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त हो जाता है और आपका भी कल्याण हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आशा जी सूरत से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा आपने जो शिव महापुराण की कथा में 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का जो गुणगान बताया है, मेरी बेटी को 12 साल हो गए थे, उसे 10 वर्ष की एक बेटी है, उसके बाद संतान नहीं हो रही थी, कई डॉक्टरों को दिखाया पर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। बड़ोदरा की कथा में मैंने बाबा से विनती की और बाबा की ऐसी करुणा हुई कि हमें संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा हम 1995 से निवास कर रहे हैं, पर हमारा मकान नहीं था और इतना भी नहीं था हमारे पास पैसा कि हम मकान खरीद सकें। मेरी एक सहेली ने मुझे एक वीडियो भेजा और उसमें पशुपतिनाथ का वर्णन के बारे में बताया और मुझसे कहा कि तुम यह पशुपतिनाथ व्रत करो। एक बार अगर व्रत करोगी तो महादेव की कृपा आप पर जरूर होगी। मैंने आपको ना कभी देखा था, ना ही मैं आपको जानती थी, ना ही आपके बारे में मैंने कभी सुना था कि यह महाराज कौन है। मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया और पहला ही व्रत करके जब मैं घर के दरवाजे में दीपक प्रज्वलित की थी, तभी मेरे पति ने आकर बताया कि मैंने मकान बुक करवा दिया है। मैंने कहा पैसे कहाँ से आएंगे? तो उन्होंने कहा उधार ले लेंगे, कहीं से भी कुछ कर लेंगे, पैसे आ जाएंगे, चिंता मत करो। इसके बाद दूसरा व्रत पूरा किया तो पति ने आकर उसी दिन कहा कि अब उधार लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बाबा ने, महादेव ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने राजा दक्ष का प्रसंग बताते हुए एक जानकारी दी कि विष्णु जी ने राजा दक्ष से महादेव की स्तुति करने को कहा, पर बकरे का सिर होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बम 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 ऐसे बोलना शुरू किया। इतना मात्र से महादेव प्रसन्न हो गए। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि इसलिए हम आपको महादेव के मंदिर में जाकर एक बार बम बम भोले बोल देना चाहिए, ऐसा कहते हैं, या फिर बम बम सुन के महादेव को प्रसन्नता होती है, इसलिए आप सिर्फ बम भी बोल देंगे तो वह भी महादेव स्वीकार करते हैं और उससे प्रसन्न होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। स्वर्णा जी नासिक से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा मेरे बेटे के सर में दर्द हुआ तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके सर में 2 गांठ हो गई है और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना मुश्किल है क्योंकि गांठें सर में हैं, क्योंकि जीवन भर यह चल भी नहीं सकता, अगर हमने इसका ऑपरेशन किया तो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद मैंने आपके बताए अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाना और उसका जल देना शुरू किया और साथ में मैंने डॉक्टर से भी दवाई ले आई, वह दवाई भी निरंतर देने लगी, बेलपत्र चढ़ी हुई भी खिलाना शुरू किया। इसके बाद मैंने एक कामना करी कि अगर मेरा बेटे की सर की गठानें कम हो जाती हैं, ठीक हो जाते हैं, तो मैं पावागढ़ की कथा पंडाल में आकर सुनूंगी। और अगली बार जब हम CT स्कैन कराने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया गठान पहले से आधी से भी आधी हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में बेटे के साथ कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस है, जिसकी आप सभी को बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। भारत माता की जय।
और इस दिन साथ ही बसंत पंचमी का शुभ पर्व भी पड़ रहा है। और जैसा कि सभी को पता है, इस दिन सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करते हैं ताकि उन्हें विद्या की प्राप्ति हो। गुरुजी ने भी बसंत पंचमी का बच्चों के लिए एक विशेष उपाय बताया है। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हों, पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता हो, याद करते हों पर वह भूल जाते हों, या फिर आप कोई परीक्षा में जाने वाले हो, तो कोई भी विद्यार्थी, कोई भी परीक्षार्थी यह उपाय को करके जा सकता है। यह उपाय उसे इस बसंत पंचमी के दिन करना ही है। इस उपाय को करने के लिए आपको सरसों के 31 फूल की आवश्यकता होगी। सरसों के 31 फूल को लेकर आपको शिवालय में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। फूल अर्पित करते समय आप 31 बार 31 फूल अर्पित करें और 31 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। यह उपाय आप अपने बच्चों से करवाएंगे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर जो कमज़ोर हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। पर अगर बच्चे छोटे हैं और वह यह उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके हाथ से फूल को स्पर्श कराकर आप भी उनके निमित्त यह उपाय कर सकते हैं। महादेव की कृपा से बच्चा पढ़ाई में बुद्धि से प्रबल बनेगा। यह बसंत पंचमी का एक विशेष उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 26 जनवरी को गुप्त नवरात्र की पंचमी तिथि भी है और इस गुप्त नवरात्र की पंचमी तिथि को आपको ऐसे बालक बालिका जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, 28, 30, 32, 34, 36, 40 वर्ष के हो गए हो, तो उनके शीघ्र विवाह के लिए या फिर अच्छे रिश्ते के लिए आपको यह उपाय करना है। आपको एक आम का पत्ता लेना है और इस आम के पत्ते में आपको हल्दी और कुमकुम का उपयोग करते हुए 2 स्वास्तिक बना देना है। अब हल्दी से बने हुए स्वास्तिक में आपको लाल अक्षत अर्पित कर देना है और कुमकुम या फिर रोली से बने हुए स्वास्तिक में आपको पीले अक्षत अर्पित कर देना है। अक्षत मतलब चावल को पीला करने के लिए आपको हल्दी का उपयोग करना है और चावल को लाल करने के लिए आपको कुमकुम या रोली का उपयोग करना है। अब इसके बाद उस बालक या बालिका के हाथ में आपको इसे पकड़वा देना है और उनके द्वारा इसे आपको नीम के पेड़ के नीचे छोड़वा देना है। यह उपाय आपको 26 जनवरी की गुप्त नवरात्र के सुबह करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। गुरुजी ने बताया है यह उपाय करने से 3 माह के अंदर विवाह पक्का हो जाता है, अच्छा रिश्ता मिल जाता है। गुरुजी के बताया आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे द्वारा बताया गया उपाय और उपाय से जुड़े हुए प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।